सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए हम लोग जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को बायोलॉजी सेक्शन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट में इस डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट किया है। अगर वो 3 वीडियोस आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। जब वो 3 वीडियोस को आप देखिएगा तब ये जा कर के जो है आपका ये लास्ट पार्ट है। इसमें हमारा जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसका एनालिसिस आपको पता चलेगा कि हम लोग का जो खाना होता है, भोजन होता है, वो मुंह से जाता है, उसे हम लोग चबाते हैं, कैसे उसका पाचन होता है अंतिम रूप में, और हमारे शरीर के लिए वो कैसे डेवलपमेंट के लिए अहम भूमिका निभाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चौथे पार्ट को। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर करें। आइए नेक्स्ट पार्ट को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है पाचन का जो ये अंतिम चरण है वो कैसे होता है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि 3 एंजाइम्स थे हमारे, पेप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सी पेप्सिनोजेन। तो 3 जो हमारे एंजाइम थे वो हमारा प्रोटीन के ऊपर काम करते थे, और जो बाकी बचे 3 जो एंजाइम्स बच गए वो हमारा जो एंजाइम था पेप्सिनोजेन, काइमोपेप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्सिनोजेन जो थे, वो जो हमारा एंजाइम था वो प्रोटीन के ऊपर वर्क किया और प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ा। और ये 3 हमारे जो नेक्स्ट एंजाइम है लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। एमाइलेज का 30% जो है इसका डाइजेशन जो है वो मुंह में ही हो जाता है एमाइलेज का। और एमाइलेज जो है, जो हम लोग रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू हो गया, उबला हुआ आलू, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। मैंगो है, आपका पपाया है, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। तो जब हम इसे खाते हैं तो हमारे जो 30% का जो पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, जब चबाते हैं तो वहीं पे सिंपल शुगर मिलता है और वहीं पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है और हमारा ग्लूकोज बन जाता है, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। आगे लाइपेज। लाइपेज जो है ये फैटी एसिड पे काम करता है। तो 30% एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट मुंह में पचाता है, तो जो 70% बचता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के पचता है। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में 70% कार्बोहाइड्रेट पचता है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है आरएनए और डीएनए को ब्रेक करने का कार्य करता है। तो वो जो 3 एंजाइम थे जिसे हम लोगों ने पार्ट 3 में कवर किया, वो 3 एंजाइम प्रोटीन के ऊपर वर्क किए। और ये 3 एंजाइम जो है, एक कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एमाइलेज वर्क करता है, लाइपेज फैटी एसिड के ऊपर ग्लिसरॉल में तोड़ता है, और न्यूक्लियस जो है आरएनए और डीएनए में ब्रेक करता है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि ये सब जो है तीनों एंजाइम क्षारीय माध्यम में काम करते हैं। बेसिक मीडियम में एक्टिवेट रहते हैं और एसिडिक मीडियम में ये निष्क्रिय रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। तो जैसे ही क्षारीय माध्यम प्राप्त होता है, किसके द्वारा? लीवर के द्वारा बाइल जूस इन लोग को मिलता है, तो ये स्वतः अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन पहले ही हो गया था और अब बच गया हमारा कार्बोहाइड्रेट और फैट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये हमारा, जैसे ये देख रहे हैं कि ये नलिका रूपी बनी हुई है यहाँ पर, ये बहुत ही लंबा होता है। इसके 3 पार्ट हैं, फर्स्ट को ड्यूडेनम
और सेकेंड पार्ट को जेजुनम और इलियम कहा जाता है। ड्यूडेनम में प्रोटीन और फैटी एसिड और कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। छोटी आंत में सरल रूप से भोजन का अवशोषण किया जाता है। यहाँ पर भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है। छोटी आंत में विलाई होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज करते हैं। अब तो हम लोगों ने भोजन किया, भोजन को चबाया, फिर छोटी आंत में आया, वो अम्लीय से फिर क्षारीय बना, वहाँ पे सारे कंपोनेंट्स का जो है सरल रूप में पाचन हुआ। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में हुआ, प्रोटीन का एमिनो एसिड में पेप्टिडेज के कारण हुआ, और आपका ये लाइपेज के द्वारा जो है हमारा फैटी एसिड का ग्लिसरॉल में हुआ। तो तीनों जो है सरल रूप में टूटने के बाद अब जो है हमारा छोटी आंत वो अपना एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाता है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचित भोजन को विली द्वारा अवशोषित करके खून में मिलाता है। ये देखिए छोटी आंत है, इसमें जो है विली होते हैं, ये विली है, ये विली है। ये हमारे भोजन में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सरल रूप में उसे ये एब्जॉर्ब करता है। खून एब्जॉर्ब करके हमारे खून को भेजता है, जिससे कि हमारा शरीर जो है वो डेवलप होता है, हमारे शरीर के विकास में मदद मिलती है। तो यहाँ पर देखिए इसे विली कहते हैं। ये माइक्रो विली भी होता है। यहाँ पर इस तरह से भोजन का अवशोषण किया जाता है, यानी कि भोजन को सोखा जाता है। माइक्रो विली भी होते हैं इस तरह से, इसमें भी विली होते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे सोखता है, जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे ये विली सोखता है और इसका एरिया को बढ़ाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषण किया जा सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आइए समझते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। देन ये हमारा जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है ये हमारा पूरा हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने पूरा अगर 3 पार्ट को नहीं देखा है तो तीनों पार्ट आप जा करके देखिए, आपको अच्छे से सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। आपका कहीं भी कोई भी पॉइंट मिस नहीं हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और बहुत ही सरल भाषा में सिंपल लैंग्वेज में इसे समझाया गया है। तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। छोटी आंत में जो है भोजन का अवशोषण होता है जो कि खून में जाकर के मिलता है। उसके बाद जो है हमारा भोजन छोटी आंत से डायरेक्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन देखिए ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है। हिलाइए मत, आवाज़ नहीं कीजिए। ये कॉपी लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़िए। हिलाइए मत ना, बच्चे देख रहे हैं, आप परेशान नहीं कीजिए। तो आइए अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन को, कि हमारा जो भोजन है वो छोटी आंत से एब्जॉर्ब होने के बाद अब हमारा जो बचा हुआ भोजन है और बचा भोजन वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद उसका क्या होता है, तो आइए समझते हैं। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है। तो इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। इसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, और इसको सिक्कम बोलते हैं, डिसेंडिंग कोलोन। कोलोन जिसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बड़ी आंत के बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जिसे कभी कभी क्या होता है कुछ लोगों में खाना जो है वो सड़न हो जाता है, नहीं पचता है, तो यहाँ पर ला करके वो भर जाता है। तो कभी कभी इसे ऑपरेशन करके, जिन लोगों में ऐसा होता है उसे निकाल दिया जाता है ऑपरेशन करके, इससे कोई
बड़ी समस्या नहीं होती है लोगों के जीवन में। तो बड़ी आंत में भोजन का कोई रासायनिक पाचन नहीं होता है। जो बड़ी आंत होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, इसमें जो है रासायनिक रूप से भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। यह केवल बचे हुए ठोस, गंदे, अधपचे, कचरे भोजन को निकालने में मदद करता है। यह केवल जो है ठोस, गंदा, मतलब अधपचा भोजन को निकालने में मदद करता है। यह अधपचा भोजन से नमक, सॉल्ट और वाटर का अवशोषण करता है। यह जो बड़ी आंत में जो बचा हुआ भोजन है, यहाँ हमारा अवशोषण होता है नमक और लवण का। इसके 3 पार्ट होते हैं, जिसे सिक्कम, कोलोन और रेक्टम भी 3 पार्ट में है अलग अलग। सिक्कम, कोलोन और रेक्टम, जिसे अर्धनाल, जहाँ पर हमारा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि हमें विटामिन के रूप में हमें फायदा देता है। एक हमारा वृदांत, जहाँ पर भोजन जाता है, ट्रैवल करता है। रेक्टम मल द्वार है, जहाँ से हमारा जो अधपचा कचरा है वो सॉलिड, सेमी सॉलिड, आधा लिक्विड और आधा सॉलिड, जो एनस के थ्रू, ये हमारा एनस है, एनस के थ्रू, मल द्वार के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो फाइबर से अपचा भोजन, फाइबर से प्राप्त अपचा भोजन, फाइबर मीन्स हरी सब्जियां, दाल, सैलेड वगैरह से, जिसमें अपचा भोजन हमें प्राप्त होता है, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है। जब हम फल, सब्जी और सैलेड खाते हैं तो हमें अपचा भोजन जो मिलता है, ठोस भोजन, तो उसमें ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि शरीर का मल खाता है, पार्टी खाता है, और हमारे शरीर को विटामिन B12, विटामिन के जैसा विटामिन प्रदान करता है। विटामिन के जो है हमारे शरीर में थक्का, खून के थक्के जम जाते हैं, जैसे कहीं पे कट गया तो ब्लीडिंग होने लगती है, तो वहाँ पे थक्के नहीं जमेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा आगे चल के ज़्यादा। इसीलिए तो ये जो विटामिन के हेल्प करता है, यहाँ पर ये बैक्टीरिया, ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया हमारा हेल्प करता है। तो फाइनली जो है हमारा ये मानव पाचन तंत्र कंप्लीटली जो है वो पूरा हो गया है।